Hello, Acho. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. If you have any type of the problem in mathematics, you can at that time you can share your problems in mathematics with me so that I could solve for your problem. You can share your problem with me to send your problem on my WhatsApp number. And students, I want to request to you that take image of the problem which is written in a book. Don't WhatsApp any query which is written by your hands, because sometimes students try to see that what is our knowledge and send wrong questions. This thing has been occurred so many times with me that I can't explain to you. देखिए स्टूडेंट, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स में डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो क्या है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर? एक मेरे पास मैट्रिक्स है A11, A12, A1 A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN, X1, X2 up to Xn. Y1, Y2 up to Yn. तो देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, इस मैट्रिक्स को मैंने एक्स मान लिया और इस मैट्रिक्स को वाई बोल दिया। ये बच्चों कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमारे पास में ये ए मैट्रिक्स है, वेयर ए इज अ मैट्रिक्स comma X is a वेक्टर। ये क्या है? एक वेक्टर है। एंड Y is also a वेक्टर। तो Y भी एक वेक्टर है बच्चों। मैंने आपको जब लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जब एक्सप्लेन किए थे, तो उस पीरियड में मैंने एन टपल एक्सप्लेन किया था बच्चों। तो एन टपल को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कहा था कि एक मैट्रिक्स, एक वेक्टर को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो अभी मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा थोड़ा सा। तो बच्चों देखिए, हमारे पास में मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का प्रत्येक रो, जैसे ये रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, nth रो, ये सारे रोज भी क्या करेंगे, एक हमारे पास में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से कॉलम्स भी, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम,
एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड कॉलम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, nth कॉलम भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, बीच के कॉलम भी और बीच के रो भी क्या करेंगे, हमारे पास में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी देखेंगे। पहले मैंने x इज अ वेक्टर एंड y इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो हमारे पास में बच्चों जो x है वो और y हमारे पास में, तो देखिए बच्चों अभी बताते हैं आपको। देखिए हमारे पास में बच्चों ये x जो ट्रांसफॉर्म की गई है वो हमने बच्चों किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो अभी देखते हैं। x is such matrix or vector which is transformed with the help of first in lambda x x को ट्रांसफॉर्म कर दिया लैम्डा x की फॉर्म में, m x को ट्रांसफॉर्म कर दिया लैम्डा x की फॉर्म में। तो देखिए लेट ऐसे करके ट्रांसफॉर्म किए गए। ए एक्स जो है, जो y आई हमारे पास में, ये लैम्डा x है। ए को ए की हेल्प से x को जो y में ट्रांसफॉर्म किया और y जो है हमारे पास में क्या है, लैम्डा x है। तो हमारे पास में उस पीरियड में देन lambda is called eigenvalue and x is called eigen वेक्टर। मतलब इस प्रकार से एक वेक्टर हो जिसकी एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास में क्या मिले, एक ऐसी कॉलम वेक्टर मिले, कॉलम मैट्रिक्स मिले जो इस एक्स मैट्रिक्स की कुछ टाइम्स हो। कुछ टाइम्स मीन्स जैसे 2 टाइम्स 3/2 टाइम्स, ऐसे करके कुछ टाइम्स हो। तो हमारे पास में x को आइगन वेक्टर और लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलते हैं। इस चीज को बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम आपको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने बच्चों एक एग्जाम्पल लिया। हमने बच्चों एक मैट्रिक्स ली एक मैट्रिक्स ली। क्या ले लें, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ऐसे 2 2 1 2 2 1
131 131 122 122 ये मैट्रिक्स ले ली बच्चों। इस मैट्रिक्स से हमने अभी देखते हैं बच्चों, कंफ्यूज ना होइए, देखते हैं, टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ले लिया बच्चों मैंने, इसे चेंज कर ले रहा हूं क्वेश्चन को। यहां पर सही है 2, ये 1 1 ले लेगा, फिर 1 2 1 और ये 0 0 और ये मेरे पास 1, ये ए है। x मैंने क्या लिया, x ले रहा हूं मैं एक वैल्यू, x ले रहा हूं बच्चों मैं 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2। अभी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। 1 1 माइनस 2। अब मैंने क्या किया, ए की x के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ए की x के साथ में। इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, 1 1 माइनस 2। अब देखो ये वेक्टर क्यों है, ये वेक्टर इसलिए है, देखो x इक्वल टू 1 i कैरेट प्लस 1 j कैरेट माइनस 2 k कैरेट लिखा जा सकता है। इसके लिए लिख लिया, इसे बच्चों मैंने बोल्ड करके लिख दिया, बोल्ड लेटर में मैंने क्या लिख सकते हैं, वेक्टर साइन ना लगा करके इसे बोल्ड करके भी लिखा जा सकता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि या तो को वेक्टर लगा करके लिख दीजिएगा, i कैरेट प्लस j कैरेट माइनस 2 k कैरेट, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। इसे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट ना करके मैंने बोल्ड में, अब बोल्ड को भी एक नॉर्मल वे से ही रिप्रेजेंट कर दे तो भी हमारे पास में यही कंसीडर किया जाता है, तो ऐसा ही कंसीडर कर दीजिएगा बच्चों। मैंने ये लिख लिया। अब मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, इस ए मैट्रिक्स की इस एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बच्चों, ए मैट्रिक्स की एक्स मैट्रिक्स से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए एक्स, ये क्या ले रहा हूँ मैं, 2 1 1 1 2 1 0 0 1, ये ले लिया। और x क्या लिया, x भी बच्चों हमारे पास में, चलिए ये ले लेते हैं, x है ये 1 1 माइनस 2। अब बच्चों इसीलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती होगी, रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करेंगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से 2, 1 की मल्टीप्लिकेशन इस 1 से प्लस 1, 1 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 से माइनस 2। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 और 2 इंटू 1 2 माइनस 2। तो हमारे पास में अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 से 0, 0 की मल्टीप्लिकेशन इस 1 से 0, 1 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 से। ये क्या आया बच्चों, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 ही आया। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 आया। यहाँ ये माइनस 2 आया। क्या आ गया, ये बच्चों फिर से x लौट करके आ गया। तो इस x को हम कैसे करके ले सकते हैं,
1x, तो ये 1 हमारे पास में आइगन वैल्यू हो गई और x हमारे पास में ये वाला आइगन वेक्टर हो गया। इसी को ही अभी और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें बच्चों, x में कोई दूसरा वेक्टर लेता हूं, ए यही रखता हूं। ये मैंने क्या कर लिया, दूसरा ले लेता हूं। देखिए मैंने बच्चों ये ले लिया, एक एक्स मैट्रिक्स ले ली। क्या ले लिया मैंने, वन वन जीरो ले लिया, ये ले लिया बच्चों। देखते हैं यहां पर ये एक्स है, इससे कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दूं, ए एक्स निकालना है। ये क्या था, 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 और x क्या था बच्चों, 1 1 0। यहां बच्चों एक्सक्यूज मी बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख लेता हूं ये नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है। अभी कुछ और लिखा जा सकता है। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, इसकी मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम से करें, रो की मल्टीप्लीकेशन इससे, तो क्या आया 2 प्लस 1 प्लस 0। यहां मल्टीप्लीकेशन करें बच्चों, 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 1 प्लस 2 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 2 प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन 0 से 0। यहां मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों इस रो की इस कॉलम से, 0 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 0, 0 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 0 प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन 0 से 0। क्या आया बच्चों, ये मेरे पास में ax की वैल्यू बच्चों आई 3 3 0। इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं 3 3 0 इंटू 3। इसमें से बच्चों हम क्या कर ले, मैट्रिक्स में पता होगा आपको कि अगर किसी एलिमेंट से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है 1 1 0। 3 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा। और ये हमारे पास में बच्चों क्या आया 3। ये क्या है, ये देखो x आ गया x। तो हमारे पास में एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी x से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कुछ लैम्डा x आ गया और लैम्डा x है स्केलर। तो यहां पर हमारे पास में ये लैम्डा आया, कंपेयरिंग बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों 3 आएगा। तो 3 हमारे पास में क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई। और x जो हमारे पास में एक वेक्टर है
वो बच्चों क्या दे रहा है, एक मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पर एक ऐसा वेक्टर दे रहा है जो उसी वेक्टर का कुछ टाइम्स है। जैसे देखिए ये एक्स वेक्टर, ये एक्स वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स से की गई तो हमारे पास में 3x मिला, मतलब ये एक बाई की वैल्यू मिली, बाई एक वेक्टर मिला। तो ये भी एक हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स मिली है। तो ये हमारे पास में ये एक क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया जो इस एक्स वेक्टर का 3 टाइम्स है। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो बच्चों अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें इस पे नंबर लाइन पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, देखो एक्स वाई और जेड जीरो, एक्स एक्सिस ले लें बच्चों, वाई एक्सिस ले लें और जेड एक्सिस ले लें, जेड हमारे पास में ये वेक्टर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1 और जेड कोऑर्डिनेट 0। तो ये एक्स वाई प्लेन में ही तो लाई करेगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक्स एक वेक्टर हो गया, एक्स एक वेक्टर हो गया। अब बच्चों समझने की है, जो हमें इस एक्स वेक्टर की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो एक वेक्टर मिला वो वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का कितने टाइम्स है। यहां पर हमारे पास में देखें, ये इसे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3,3,0 हमारे पास में यहां पर था 1। अब हम इसे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए 2 3 4 एक्स एक्सिस यहां पर बच्चों 2। अब इसे 3 ये आया और बाई पर 3 और जेड की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट मिला हमें 3,3,0। तो इससे बच्चों हम इसको, इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कराएं तो देखो इस एक्स वेक्टर का ही तो कुछ टाइम्स है ये। अब टाइम्स में बच्चों ज्यादा नहीं, कभी कभी कम भी हो सकता है, कम हो जाए, छोटा हो जाए और छोटा हो जाए। और बच्चों क्या हो सकता है, कभी कभी ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। क्या हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में आइगन वैल्यू कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों। अगर आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी तो अगर ये सपोज करो -3x लिखा होता तो ये कहां चला जाता, तब तो ये हमारे पास में क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता। उस पीरियड में क्या किया जाता, ये 3x है, ये 3x है, तो -3x को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा जाता, ये नेगेटिव, इस वेक्टर का 3x का नेगेटिव वेक्टर हो जाता। तो ये देखो बच्चों x का ही डायरेक्शन चेंज होकर के इस डायरेक्शन में आ जाता वो वेक्टर। तो मैं समझता हूं कि बच्चों आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज समझ में आई होंगी। तो ये बच्चों जो मैट्रिक्स x है, ये मैट्रिक्स x ही आइगन वेक्टर है। ये आइगन एक मैट्रिक्स ऐसी हो जिसकी मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स से करने पर हमारे पास में एक ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हो। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, ये वाली जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, वो बच्चों कैसी है, वो बच्चों इस तरीके की है, λ(x), मतलब 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 0
ये मैट्रिक्स एक्स है तो ये हमारे पास में लैम्डा एक्स है, इसको ऐसे करके दे सकते हैं लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स वन, लैम्डा एक्स टू, लैम्डा एक्स है, ऐसे करके दे सकते हैं और इसे लैम्डा एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स मिली वो ये है, ये मैट्रिक्स मिली वो ये है। तो हमारे पास में इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एक ऐसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया जो एक्स मैट्रिक्स की लैम्डा टाइम्स है। तो हमारे पास में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में जो ये रहा, तो हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास में उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा जो इस एक्स वेक्टर से लैम्डा टाइम्स होगा, और हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रहा बच्चों। में देखें बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डिफाइन किए। हमने डिफाइन किया ए एक्स इक्वल टू बाई आ जाए, और बाई किस प्रकार से हो, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, वेयर बाई इक्वल टू लैम्डा एक्स। तब ये x जो है हमारे पास में x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। अगर बच्चों हमारे पास में जो A मैट्रिक्स है ये 3x3 की ऑर्डर की है, अगर A 3x3 की ऑर्डर की है तो x में हम x1, x2, x3, अगर A हमारे पास में 2x2 के ऑर्डर की है तो x में हम x1, x2, अगर इसी प्रकार से A 4x4 ऑर्डर की है तो हमारे पास में x में x1, x2, x3, x4 कंपोनेंट्स लेते हैं इस x वेक्टर के। तो इसी प्रकार से अगर 5 ऑर्डर की हो, 5x5 ऑर्डर की हो तो हमारे पास हम 5 कंपोनेंट्स ले लेंगे, 6 की हो 6, 7 की हो 7, जितने की भी हो उतना ले लेंगे। तो ये हमारे पास में x क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया। अब बच्चों ये आइगन वेक्टर हम दिखा लेंगे कैसे, सवाल उठता है ये हम कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बच्चों देखो, फंडामेंटल नहीं पता होने पर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लर्न करते हैं, आइगन वेक्टर से निकालना सीख लेते हैं। सफिशिएंट तो वही है, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे पूछने लगे कि आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया, क्या यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, तो देखें वो बना करके दिखाना हूं। सिंस ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, हमारे पास में ए एक्स माइनस, हमने क्या कर लिया बच्चों, एक्स जो है वो मैट्रिक्स जो है वो कॉमन किया, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा एक स्केलर है, स्केलर वैल्यू होगी कोई, और ए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर के और ये ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। द फॉर्मूला will be used to find out eigen vector x
एक्स आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए ये यूज किया जाएगा। तो बच्चों ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हर वो स्टूडेंट्स फायदा उठा सके जिसको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों आपके लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स बहुत इजी बना करके आपको दे रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ। और बच्चों मेरी स्पीड अगर कम लगती हो तो क्या करिएगा, यूट्यूब में फैसिलिटी प्रोवाइड की है 1.5, 1.75 या 2.0, कितने भी टाइम से स्पीड इंक्रीज करके आप मेरी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।